हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद स्किल। आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं जानती हूँ कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और मेरी कंटिन्यू में सीरीज़ भी नहीं आ रही चैप्टर की, बट आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी जो 11th क्लास की सीरीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं, पोम्स हैं और जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है, राइटिंग सेक्शन है, उसको मैं पूरी तरीके से कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो हमारी बुक है क्लास 11 की, उसकी जो सेकंड पोयम है। कौन सी पोयम है? द लेबेनम टॉप। तो बेसिकली मैं आज इसको एकदम कंप्लीट डिटेल्ड वन शॉट वीडियो आपको कवर कराऊंगी, जिसमें आपको समरी और इस चैप्टर की थीम, सेंट्रल आइडिया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और जो बुक में आपके इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो भी आपको इस वीडियो में ही कवर कराऊंगी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी और आपके शायद अभी स्कूल्स में यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे और सितंबर में आपके मिड टर्म्स भी होंगे, तो उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वॉच माय वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारी पोयम है, ये हमारी पोयम लिखी है टैग हक्स ने। ठीक है, ये देखिए, ये राइटर है इसके और ये इनके बारे में है। तो जो लेबेनम टॉप, पोयम का नाम है द लेबेनम टॉप। जो लेबेनम है एक ट्री होता है, एक शॉर्ट हाइटेड ट्री होता है, इस तरीके से, जो आपको पिक्चर में शो भी हो रहा होगा। ये देखिए, इस तरीके का एक ट्री होता है जिसकी जो ब्रांच होती हैं वो नीचे झुकी हुई होती है, इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो पोयम स्टार्ट होती है, ये इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर, जुलाई से सितंबर के बीच की ये पोयम है, जिसमें जो हमारे पोइट हैं टैग हक्स, वो सड़क पर इस लेबेनम ट्री को देखते हैं और वो देखते हैं कि दोपहर का टाइम है और ये जो ट्री है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम इम्प्रेसिव होने लगता है ये ट्री, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे को लटकी हुई हैं और उनमें कहीं कहीं पे जो पत्तियां हैं उस पेड़ की वो येलोइश हो चुकी हैं। ठीक है, और वो झुकी हुई हैं, बट जिस तरीके से ये ट्री जितना अट्रैक्टिव, जितना ब्यूटीफुल लग रहा है, उतना ये है नहीं, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं ट्री के वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो आगे इसमें पॉइंट कहते हैं कि धूप थी लंबी, सूरज अपने पूरे उफान पर था, यानी कि बहुत तेज़ चमकता हुआ सूरज था उस टाइम पे जहाँ पे इतनी धूप होती है। पॉइंट को ये ट्री दिखता है जो कि एकदम बहुत रिलैक्स फील कराता है उन्हें। फिर वो जैसे ही उस ट्री को देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि वहाँ पे एकदम से बर्ड आती है। अब बर्ड आती है जो गोल्ड फिंच बर्ड होती है, गोल्ड फिंच नाम की एक बर्ड होती है जो ट्री पे आती है और उसकी एक ब्रांच पे आके बैठ जाती है। बर्ड आती है और ब्रांच पे आके बैठ जाती है, इस तरीके से। तो वो उसको देखते हैं कि किस तरीके से एक जब ट्री था वो साइलेंट था, बिल्कुल साइलेंस, उसमें कुछ भी सनसनाहट कुछ भी नहीं हो रहा था, पर जैसे ही वो बर्ड उसकी ब्रांच पे बैठती है वो पूरा का पूरा ट्री क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है। आपने कभी देखा भी होगा, जब आपने कभी देखा होगा कई बर्ड होती है तो वो ट्री एकदम साइलेंट होता है, पर एकदम से उस पर बर्ड बैठ जाती है तो क्या होता है? वाइब्रेट करता है, हिलने लगता है। तो जो ट्री पे वो बर्ड होती है ना, वो बर्ड उनको एक इंजन की तरह लगती है, ट्री के इंजन की तरह। अब इंजन की तरह क्यों लगी? क्योंकि जो ट्री है वो उसको कंपेयर करते हैं एक मशीन से। जिस तरीके से हम मशीन होती है, जब तक उसमें इंजन ना डालें तो वो चलती नहीं ना, उसी तरीके से ट्री भी खड़ा हुआ है स्टेशनरी पोजीशन में, जब तक कि वो बर्ड नहीं आती, जब तक कि वो स्टेट होता है। पर जैसे ही वो बर्ड उसकी ब्रांच पे आके बैठती है, उसमें क्या होती है? वाइब्रेशन, कंपन होने लगती है। तो उसके बाद फिर वो और अंदर जाती है और अंदर जाके ट्री का जो ट्रंक होता है, ये जो ट्री का एकदम पार्ट होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये जो ट्री के अंदर का डेंस पार्ट होता है, ट्री का ट्रंक जो होता है, वहाँ पे उसका होता है घोंसला, जहाँ पे वो अपने बच्चों के पास जाती है। और जैसे ही वो अंदर ट्री के अंदर जाती है, वो पूरा का पूरा ट्री एकदम से हिलने लगता है, जो कि शो करता है यहाँ पे कि किस तरीके से एक एक्टिवनेस आ जाती है ट्री के अंदर। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं पोइट जो है हमारे, कि किस तरीके से दैट लाइक स्टेट जो ट्री होता है उसके अंदर किस तरीके से मूवमेंट हो जाती है, हैप्पीनेस, एनर्जी एक इंजन की तरह काम करती है। अब वो जो चिड़िया है वो तो अपने बच्चों को खाना खिलाने और उनको प्यार करने आई है, बट जो ट्री है वो भी उसके साथ मूवमेंट करता है, एक हैप्पीनेस, सोलफुल लाइफ में एकदम से, जैसे कि वो उभर कर आ गया हो। ठीक है,
तो इस तरीके से पोइट जो है वो कंपेयर करते हैं ट्री को, एक मशीन, और बर्ड जो है वो उसकी इंजन है। दूसरी तरफ इसमें जो हमारे पोइट हैं वो एक नेचर ऑफ लाइफ को भी कंपैरिजन में करते हैं कि किस तरीके से हमारा नेचर और हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, सब किस तरीके से एक कनेक्शन में जॉइंट है। कैसे वो जो ट्री था वो डीप सोरो में था, इम्पिटेंस में था, पर जैसी वो बर्ड आती है उसमें एक अलग ही उमंग, हैप्पीनेस आ जाती है ना। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद जो बर्ड होती है वो वापस से उसकी ब्रांच पे आके बैठती है और डी एकदम से स्काई में देखती है और वो इन्फिनिटी स्काई में उड़ जाती है। और फिर उसके बाद इन्फिनिटी स्काई क्यों बोला है, जिसका कोई अंत नहीं होता, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी स्काई में उड़ जाती है। उसके बाद फिर से वही ट्री जो होता है वो फिर से वापस उसी स्टेट में वापस आ जाता है। तो ये हमें सिंबलाइज करता है, तो टेम्परेरी नेचर ऑफ जॉय एंड लाइफ, ये हमें इस चीज़ में सिंबलाइज करता है। और ना एक बार पोइट ने इसमें, मैं आपको बताना भूल गई, पोइट ने इसमें कंपैरिजन की है जो गोल्डफिंच बर्ड है उसकी एक लीजर्ड से। जिस तरीके से ट्रीज़ पे लीजर्ड होती है, चिपकी रहती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है ना, उसी तरीके से उसकी कंपैरिजन की है कि ये सिंबलाइज करता है मदर केयर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इस तरीके से। और वो जो एंटायर जो होती है उसकी लाइफ में, जो वो ट्री पे बैठी होती है बर्ड, वो एकदम अबर्ड, स्लीक, अलर्ट होती है लिजर्ड, उसी तरीके से वो कंपेयर करता है बर्ड की लिजर्ड से। तो चलिए, इस तरीके से हमारा ये पूरी पोएम, छोटी सी पोएम थी, प्यारी सी। तो अब चलिए इसकी समरी और इसके इम्पोर्टेंट आइडियाज़ और थीम देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसकी जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। पहले तो लैवेंडर ट्री एक ट्री होता है येलो कलर की जिसकी ब्रांचेस होती हैं, टॉप है, गोल्डन गोल्डफिंच बर्ड है, ब्लूम है, ठीक है। और फिर ये फ्यूचर, पास्ट, इस तरीके के आपके ये कीवर्ड्स हो जाएंगे। अब सबसे पहले इसकी समरी पे बात करते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स अ लैवेंडर ट्री इन अ फुल ब्लूम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। मैंने आपको क्या कहा था कि बेसिकली ये जून टू सितंबर के सीज़न की बात है, ठीक है। तो ये एक ट्री के बारे में पोइट हमें बता रहे हैं। ही इज़ डीपली इम्प्रेस्ड बाय इट्स गोल्डन फ्लावर्स, लीव्स एंड ओवरऑल ब्यूटी। मतलब कि पोइट जब इस ट्री को देखते हैं ना, तो वो इस ट्री को देख के इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि वो उसकी ब्यूटी में ही खो जाते हैं। द साइट फिल हिम विद हैप्पीनेस एंड मेक हिम वांट टू लीव द इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब कि वो जो ट्री को देखते हैं, उसकी येलो येलो लीव्स को देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि काश मैं इसी मोमेंट में ज़िंदा रहूं। जब हम कभी कोई चीज़ आप देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि मैं अब इससे काश हटूँ ही ना, ये प्रेजेंट मोमेंट जो अभी मेरी लाइफ में चल रहा है ये कंटिन्यू आगे चलता रहे। तो वही सिचुएशन या वही स्टेट में अभी हमारे पोइट हैं। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू थिंक अबाउट हिज पास्ट मिस्टेक्स एंड वरी अबाउट द फ्यूचर। और वो उसके अलावा और कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं कि पास्ट में उन्होंने क्या गलती करी और फ्यूचर में वो आगे क्या गलती करेंगे, उसके बारे में उन्हें कोई भी टेंशन नहीं है, ना कोई वरी है। ही फील्स दैट हिज मोमेंट इज़ प्रीशियस एंड वर्थ सेलिब्रेटिंग। मतलब कि वो उस मोमेंट में ही जीना चाहते हैं और उसको ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। द पोएम शो हाउ नेचर ब्रिंग पीस, जॉय एंड अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर लिविंग, बीइंग अलाइव। मतलब ये हमें शो करता है कि कैसे एक नेचर हमें पीस देता है, जॉय देता है, ठीक है, और किस तरीके से हमें उस नेचर में रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के कहता है ये पोएम हमें कहती है। अब आगे इसमें चलते हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। द पोएम हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द जॉय ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इट टीचेस अस टू अप्रिशिएट नेचर, बी ग्रेटफुल एंड फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। बेसिकली पोएम हमें हाईलाइट करती है नेचर ऑफ, वो ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय, और किस तरीके से हमें उसमें जीना चाहिए। पर आजकल हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उसी नेचर को क्या करते हैं, हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं ना, हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब हमारे लाइफ में ऑटम्स आए, कब विंटर सीज़न आया, हमें ये सब चीज़ों की कोई खबर ही नहीं है। हम अपनी लाइफ में ही जीते हैं। तो इस चीज़ से हमें मूव ऑन करके नेचर में अपनी लाइफ को जीना चाहिए, जो हमें जॉय देता है, पीस देता है, अप्रिशिएट करता है फॉर गुड थिंग्स एंड गुड वाइब्स। तो आगे इसमें पॉइंट जो कहता है, आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, मैं बता देती हूँ। द पोइट एडमायर्ड द गोल्डन ब्यूटी ऑफ द लैवेंडर ट्री
मतलब कि जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा एडमायर फील करता है, वो गोल्डन ब्यूटी देखती है जो लेबेडन ट्री की है। नेचर हैज़ द पावर टू अपलिफ्ट एंड मेक अस हैप्पी। तो ये जो आपके मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, अगर आप इन्हें अपने एग्ज़ाम में भी लिखोगे तब भी आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे देगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो मैं थीम बता रही हूँ और जो कीवर्ड्स हैं उनको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना, ठीक है। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं और जो लाइन्स होती हैं जो आपकी बुक्स में आती है ना, उन्हीं के लिए एग्ज़ामिनर आपके आंसर राइटिंग को देखता है और यही प्लस पॉइंट होता है आपको फुल मार्क्स लाने का आंसर राइटिंग में। अब आगे चलते हैं। ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय द प्रेजेंट एंड नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर। मतलब कि वो फ्यूचर और पास्ट की कोई भी चिंता नहीं करना चाहता, ठीक है। द पोएम स्प्रेड्स अ मैसेज ऑफ पीस, पॉजिटिविटी एंड ग्रेटिट्यूड। यह हमें मैसेज देती है पीस का, शांति का, एक सकारात्मकता का और ग्रेटिट्यूड का। अब इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इमेजिनरी यूज़ हुआ है, यूज़ ब्यूटीफुल वर्ड्स टू क्रिएट अ पिक्चर इन आवर माइंड। इमेजिनरी यूज़ हुई है गोल्डन चेन, जैसे कि एग्जाम आपकी पोएम में आया है। इंजॉयमेंट, अ थॉट फ्लो फ्रॉम वन लाइन टू नेक्स्ट विदाउट पॉज, ठीक है। रिपीटेशन, आई विल नॉट थिंक, ये हमारे रिपीट हुआ है इसमें। एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड, जैसे गोल्डन चेन, गोल्ड फिश वर्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा ये देखिए इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, इसमें आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे ये पोएम किस चीज़ की है, नेचर की। अब एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वन लाइन मैसेज, आप ये भी जैसे कि आपने स्टार्ट किया आंसर राइटिंग लिखना मैसेज पेपर के लिए, तो सबसे पहले आप ये लास्ट में पेपर में जैसे आपने आंसर लिखा उसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। जैसे लिव इन द प्रेजेंट, अप्रिशिएट नेचर एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्यूटीफुल मोमेंट। ये आप अपने लाइंस में आंसर में कीवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। आगे ये आपका अबाउट द पोएट है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि टैग हक्स जो थे उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, बोर्न है 1930 टू 1998 और ये इंग्लैंड में बोर्न हुए थे। और इन्होंने ज़्यादातर इनकी पोएम नेचर्स होती हैं, ह्यूमन बींग्स पे होती हैं, नेचर ह्यूमन बींग्स के डीप इमोशंस पे होती हैं, ठीक है। और उनका जो फेमस वर्क है वो द हॉक इन द रेन, क्रो, बर्थडे लेटर एक्सेट्रा, ये सब इनका वो है फेमस वर्क। अब थीम ऑफ द पोएम देखिए क्या कहती है। द पोएम सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द जॉय ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इट हाईलाइट हाउ नेचर हैज़ द पावर टू अपलिफ्ट आवर मूड एंड फिल अस विथ पीस, वंडर्स एंड सेंस ऑफ हैप्पीनेस। मतलब कि ये पोएम बेसिकली अगर मैं आपको वन लाइन में कहूँ तो एक हमें बताती है टेम्परेरी नेचर ऑफ जॉय एंड लाइफ, कि किस तरीके से जो छोटी छोटी थिंग्स होती हैं उसमें भी हम अपनी जॉय को, हैप्पीनेस को खोज सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल है हमारे लिए पोएम। तो ये देखिए आपके पोएम्स में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसके आपकी मीनिंग्स है। एंड दिस इज़ द गोल्डन टाइम ऑफ डे, ये आपका यूज़ है। अब ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया पोएम में। वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, इट ब्रिंग हैप्पीनेस, पीस एंड अ डीपर कनेक्शन विद लाइफ। ये आपका एक सेंट्रल आइडिया हो गया आपका पोएम का। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ लिंक शेयर कर दूँगी पीडीएफ पे, ठीक है। और अगर इस पोएम से कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।